बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और सच्चे दिल का व्यक्ति था, परंतु उसकी स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी और उसी से वह अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी एक साधु वहां से गुजरे। साधु ने किसान से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, पर तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? किसान ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा हूं। मुझे पता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर दुखी हूं, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि तुम्हारे लिए जीवन सरल हो जाए। किसान ने उत्तर दिया, धन्यवाद महात्मा जी, परंतु मैं जानता हूं कि मेरे कर्मों का फल मुझे भोगना ही होगा। यदि मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो मुझे उसका फल अवश्य मिलेगा, परंतु अगर मैं आज अच्छे कर्म करता हूं तो भविष्य में मुझे उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। साधु उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और किसान को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। समय के साथ किसान ने अपने कठिन परिश्रम और अच्छे कर्मों के कारण अपने जीवन में सुधार देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी खेती में उन्नति हुई और वह समृद्ध हो गया। किसान की समृद्धि की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे प्रेरित होने लगे और जानना चाहते थे कि कैसे उसकी किस्मत अचानक बदल गई। जब भी कोई उससे पूछता, किसान विनम्रता से यही कहता, मेरी किस्मत नहीं, मेरे कर्म बदले हैं। मैंने अपने जीवन में परिश्रम, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने पर ध्यान दिया। यही मेरे अच्छे समय का कारण है। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने किसान से कहा, तुम्हारे पास अब बहुत धन है, लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि ये सब भगवान की कृपा से हुआ है? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान की कृपा तो अवश्य होती है, लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं। मैंने मेहनत की, संघर्ष किया और सही रास्ता चुना। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया। उस धनी व्यक्ति ने पूछा, लेकिन यदि कोई बुरे कर्म करता है और फिर भगवान से माफी मांगता है तो क्या वह बच सकता है? किसान ने गंभीरता से जवाब दिया, माफी मांगने से मन की शुद्धि होती है, परंतु बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जैसे अगर कोई पेड़ बुरे बीज से लगाया गया है तो वह फल भी वैसे ही देगा। हां, अच्छे कर्मों से भविष्य में सुधार अवश्य हो सकता है, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्मों का परिणाम हमें भोगना ही होगा। इस बात को सुनकर धनी व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि उसके जीवन में कई ऐसे क्षण थे जब उसने गलत काम किए थे। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसके जीवन में कठिनाइयां आ रही थीं। कुछ दिनों बाद वह धनी व्यक्ति किसान के पास आया और बोला, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैं भी अब अपने कर्मों को सुधारना चाहता हूं। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? किसान ने कहा, सबसे पहले सच्चे दिल से अपने बुरे कर्मों को स्वीकार करो, फिर अच्छे कर्म करना शुरू करो, दूसरों की मदद करो, सच्चाई का पालन करो और कभी भी किसी के साथ अन्याय ना करो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेगा। धनी व्यक्ति ने किसान की बात मानी और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। अब उसे भी यह बात समझ आ गई थी कि मां कर्म ही जीवन का आधार है। अच्छे कर्म से अच्छे परिणाम और बुरे कर्म से बुरे परिणाम होते हैं। किसान की कहानी से प्रेरणा लेकर धनी व्यक्ति ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी और सच्चाई को प्रमुख स्थान दिया और अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन भी खुशहाल होने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन की सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की सेवा में है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें उस किसान और धनी व्यक्ति को सम्मानित किया गया। सभा में धनी व्यक्ति ने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने बहुत धन कमाया, लेकिन मुझे कभी संतोष नहीं मिला। मैंने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और तब जाकर समझा कि मेरे जीवन में समस्याओं का कारण मेरे बुरे कर्म थे। लेकिन जब मैंने किसान से सीखा कि कर्म ही सब कुछ है, तब मैंने अपने जीवन में बदलाव किए। आज मैं सच में सुखी हूं। सभा में बैठे लोगों ने तालियां बजाईं और हर व्यक्ति इस बात को समझ चुका था कि जीवन में सुख शांति पाने का मार्ग अच्छे कर्मों से होकर गुजरता है।
किसान भी वहां उपस्थित था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन या संपत्ति से बढ़कर सबसे बड़ी पूंजी हमारे कर्म होते हैं। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सफल और सुखद हो जाए।